आज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कल इन्होंने कि चंडीगढ़ के मेयर को वक्त 17 से मिलेगा करके देख लीजिए। सौरभ घर नहीं बैठेगा, सौरभ जोशी सड़कों में घूमेगा ना रुकेगा। ये भगवंत मान जी की इधर धमकियों से हम डरने वाले नहीं। मैं आपको बड़ा क्लियरली बोल रहा हूँ कि भगवंत मान आम आदमी पार्टी की सरकार जो आने वाले इलेक्शंस हैं, चाहे चंडीगढ़ के दिसंबर में और फरवरी के महीने 2027 में पंजाब में, ये दोनों में अपनी एग्जिस्टेंस को बचाने के चक्कर में देशवासियों को दांव पे लगा रहे हैं। चंडीगढ़ भाजपा दफ्तर के बाहर हुआ जिस तरीके के साथ ग्रेनेड हमला अब लगातार चर्चाओं का विषय बना हुआ है। आरोप प्रत्यारोप दोनों ही सरकारें कर रही हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार कह रही है कि सेंटर के रिडक्शन में ये आता है, गृह मंत्रालय के उसमें आता है, तो क्यों नहीं अब हम पे क्यों आरोप लग रहे हैं। हालांकि 7 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और इसमें लगातार पूछताछ जारी है। हमारे साथ चंडीगढ़ के मेयर सौरभ जोशी मौजूद है। सौरभ जी, किस तरीके से देखते हैं चंडीगढ़ के अंदर 3 बड़ी वारदात अभी बिल्कुल रिसेंट देखने को मिली है। शरेआम गोलियां चला दी जाती है 9 सेक्टर में, फिर उससे ठीक एक दिन पहले पीयू यूनिवर्सिटी में गोलियां चलती हैं और फिर भाजपा दफ्तर के बाद ग्रेनेड हमला। आम आदमी पार्टी की सरकार कह रही है कि ये जो हमले हो रहे हैं कहीं ना कहीं अभी तो सेंटर के उसमें आता है, लेकिन हम फिर भी सहयोग हम जरूर करेंगे। ये तो वही बात होगी कि चोरी भी करें और डाका भी डालें और कहें कि हम ना तो चोर है ना हम डकैत है। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, आप भी बता रहे हैं कि उन्होंने कहा पंजाब सरकार ने कि हम पकड़ने में सहयोग कर रहे हैं, तो सहयोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लोग भी वहीं से आ रहे हैं, पंजाब से। नशा कहां से आ रहा है? चंडीगढ़, पंजाब से आ रहा है। बॉर्डर की बात तो कर लेते हैं, लेकिन मैं पूछता हूं कि वो बॉर्डर से लेके जो चंडीगढ़ का रास्ता है तकरीबन 400-500 किलोमीटर तो होगा, 600, तो वो 500-600 किलोमीटर वो पंजाब से ही आता है, मोहाली तक, न्यू चंडीगढ़ तक, खरड़ तक, नया गांव तक। चंडीगढ़ में कैसे एंट्री कर रहा है? अब मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि वो जो वहां पर जेलों के अंदर जो लोग बैठे हैं, जिनके माध्यम से पंजाब सरकार पंजाब को भी और चंडीगढ़ को भी डिस्टर्ब कराने में लगी हुई है, किस लिए? सिर्फ इसलिए कि इनको अगली टर्म जीतनी, इलेक्शन जो 10 महीने बाद, जो 8 महीने बाद जो इलेक्शन खड़े हैं, कि लोगों को गुमराह करने की राजनीति कर रहे हैं। ये सब हो क्यों रहा है? यही चीजें चंडीगढ़ 2 महीने पहले शांत था, तो ये एकदम क्यों घटनाएं बढ़नी शुरू हुई? ये सोची समझी भगवंत मान सरकार की एक साजिश है। आपको क्या लगता है कि ये लोग करवा रहे हैं? आपका ये कहना है इसका मतलब? मैं तो कह रहा हूं, मैंने सीधी शब्द कह रहा हूं कि ये सोची समझी भगवंत मान की और केजरीवाल की जो हेलीकॉप्टर यूज कर रहे हैं वो इसी पर्पस के लिए कर रहे हैं। केजरीवाल जी जब दिल्ली से फ्री हुए हैं तो उनका समय और कहां लग रहा है? वो पंजाब में लग रहा है और चंडीगढ़ में लग रहा है, और ये जहां भी जाते हैं केजरीवाल जी वहां पे दंगे होते हैं। अब बताइए वो एनआरसी वाला मुद्दा वो अब क्यों नहीं उठा वहां पे दिल्ली में? अब वहां पे क्यों चुप हो गए सब लोग? अब वो इसको डिस्टर्ब करना चाहते हैं, चंडीगढ़ को और पंजाब को, जो इलेक्शन 8 महीने बाद खड़े हैं। अब भगवंत मान सरकार क्या कर रही है? अब केजरीवाल साहब बोलेंगे कि वोट तो हमें पड़ेगी नहीं, दिल्ली में हम हार गए, अब पंजाब बचाना है, चंडीगढ़ में जीतना है। तो इन्होंने क्या किया कि हमने मुद्दों की राजनीति तो की नहीं है 4 साल, तो अब लोगों को गुमराह करें, लोगों में डर डाल दें कि जी जो भाजपा सरकार है, केंद्र की सरकार है, वो विफल है। किसमें विफल है? ड्रग जो यहां पे पेडलर्स आते हैं पंजाब में पाकिस्तान से, जब ये जो बम ब्लास्ट हो रही है। अब देखिए क्या हो रहा है। एजीटीएफ पंजाब की कहती है ग्रेनेड यहां फट रहा है पंजाब बीजेपी ऑफिस में, अगले दिन 24 घंटे में आती है कि हमने वो दोनों व्यक्ति कर लिए, और बाद में कहते हैं नहीं जी वो गलती से हमारी प्रेस रिलीज थी, हमने पकड़ा नहीं, ये गलती नहीं हुई थी। उनको भी समझ आ गया था कि हमने बहुत जल्दी कर दी है। क्यों जल्दी? क्योंकि साजिश ही खुद की थी। जेल में सौरभ जी ये बहुत बड़ा आरोप है, आप उस पर बिल्कुल क्लियरली कह रहे हैं कि इनपुट्स थे आपके पास भी चीजों का, लेकिन फैक्ट्स है आपके पास। मैं आपको बड़ा क्लियरली बोल रहा हूं कि भगवंत मान आम आदमी पार्टी की सरकार जो आने वाले इलेक्शंस हैं, चाहे चंडीगढ़ के दिसंबर में और फरवरी के महीने 2027 में पंजाब में, ये दोनों में अपनी एग्जिस्टेंस को बचाने के चक्कर में देशवासियों को दांव पे लगा रहे हैं। मैं कह रहा हूं खुल के। आप बताइए, कल अब इन्होंने ये ईमेल डाली है कि मेयर ऑफिस में मेयर को ब्लास्ट कर देंगे। कर लीजिए, आज तक तो ये धमकी आई नहीं थी। लेकिन सीएम ने कल इसके ऊपर भी बोला कि हम लगातार जो है जो जांच कर रहे हैं,
जो भी चीजें हैं बाकायदा हम सेंटर के साथ भी कॉन्टैक्ट है इन सब चीजों वो तो को कहेंगे ही ना। उनसे मैं यही तो कह रहा हूँ कि चंडीगढ़ में जो आप सेंटर को तो छोड़ो, पहले अपनी तो स्टेट की मशीनरी को यूज कर लीजिए। मैं तो पूछना चाहता हूँ, जब बॉर्डर से एंटर करते हैं, अमृतसर जिला आता है, होशियारपुर का आता है, मोहाली का आता है, रोपड़ का एरिया आता है, न्यू चंडीगढ़ आता है, खरड़ आता है, इतने से वहां से वो कैसे यहां तक चंडीगढ़ के अंदर वो खेप पहुंच रही है पंजाब से ड्रग्स की? वो कैसे, वो ग्रेनेड वहां से लेके, अब आप बताएं, ये तो बात उन्होंने खुद माना कि ग्रेनेड कहां से आया था, वो कहां से आया था, पंजाब से आया था, कहां से आया था, कौन से जिले से आया था, ये बात उन्होंने मानी ना एजीटीएफ में। तो अगर वो नया गांव तक पहुंचा हैंड ग्रेनेड, तो उसमें किसका लैप्स है? पंजाब सरकार का। पर चंडीगढ़ में भी तो पुलिस बहुत सतर्क रहती है, सारे दिन नाके लगे, कहा जाता है कि चंडीगढ़ तो सिर्फ चालान काटने के लिए चंडीगढ़ पुलिस का कुछ करती है, यहाँ पर तो वैसे ही बड़ी सख्ती है। देखिए, तो फिर यहाँ पे सिर्फ एक डर है सबको, चाहे वो देश के दुश्मन हो, चाहे भगवंत मान जी हो, जो हमने कैमरे लगवाए हैं और उन्हीं कैमरे के कारण इनके वो 2 बंदे पकड़े गए। ये यूज कर रहे हैं उनको बेचारों को, वो नौजवानों को, उनका कसूर मैं आज फिर बोल रहा हूं, जिन्होंने किया होगा ना, उनको मात्र उनकी गरीबियत का बेचारों के कारण उनको पैसे देके करवाया होगा। और करवा किसके माध्यम से रहे हैं? जो बाहर एंटी नेशनल बैठे हैं, और उनसे कोऑर्डिनेट कहां से किया जाता है? पंजाब की जेलों को यूज किया जा रहा है भगवंत मान सरकार द्वारा। वहां पर जो उनके बैठे हुए ग्रुप्स के लोग, गैंगस्टर के लोग, वो वहां कोऑर्डिनेट करवाते हैं, जेलों को मिसयूज किया जा रहा है पंजाब की। ये मैं आज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कल इन्होंने धमकी दी है ना कि चंडीगढ़ के मेयर को बम से ब्लास्ट कर लेंगे, करके देख लीजिए। सौरभ घर नहीं बैठेगा, सौरभ जोशी सड़कों में घूमेगा, तो ना रुकेगा। ये भगवंत मान जी की गीदड़ धमकियों से हम डरने वाले नहीं। तो अब आप लोगों का आगे टेक क्या रहने वाला है सौरभ जी, किस तरीके के साथ पूरे चंडीगढ़ में, क्योंकि अब चंडीगढ़ में ही ये बड़े ब्लास्ट हुए हैं, चंडीगढ़ में ही ये सब चीजें देखने को मिली हैं, चंडीगढ़ पुलिस तो देखती ही रहेगी और उसके नीचे सब चीजें करके चलेगी, अब आप लोग क्या करेंगे इसको लेकर? ये तो आप गलत एलिगेशन लगा रही हैं। मैं मोहाली की बात आपको घटना बता सकता हूँ। नहीं, हम नहीं लगा रहे, ये तो देखा गया है, बकायदा सब जगह छपती है। चंडीगढ़ का इसलिए छपती है क्योंकि चंडीगढ़ केंद्र शासित जगह होने के कारण, 2 प्रदेशों की राजधानी होने के कारण छपती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि गैंगस्टर्स वहां पे कोई कुछ नहीं कर रहे हैं पंजाब के अंदर। आप बताएं, जितनी भी इंसिडेंट चंडीगढ़ के अंदर हुए हैं, वो लोग कहां से आए थे? पंजाब से। आप ये 2 हैंड ग्रेनेड वाले आप बात कर रहे थे, सेंट्रल बीजेपी ऑफिस में आए थे, ये कहां से आए थे? पंजाब से। वो आए, बस करके चले भी गए। तो ये अगर हैंड ग्रेनेड वो लेकर आ रहे हैं, वहां से चल रहे हैं, नया गांव तक हैंड ग्रेनेड पहुंच रहा है, तो किसका लैप्स है? हैंड ग्रेनेड तो पहुंच गया चंडीगढ़, चंडीगढ़ का पार्ट नया गांव है, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ उसकी हद लगती है, तो लैप्स भी इन्हीं के पार्ट में हैं। ये क्या कर रहे हैं? सिर्फ पंजाब की, चंडीगढ़ की जनता को गुमराह करना चाहते हैं ताकि उनकी आने वाले समय में वोट ली जा सके, वो भी डरा के। तो ये डर की राजनीति अब नहीं चलने वाली। तो जाहिर है वोट को लेकर ये सब चीजें कही जा रही, लेकिन अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि आने वाले दिनों में अब इसको लेकर किस तरीके के साथ राजनीति पंजाब में भी देखने को मिलती है। कैमरामैन जस्सी के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।